हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनकेएस मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री। आज हम सीखेंगे 0 डिग्री से 90 डिग्री तक का मान कैसे ज्ञात करेंगे। इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट, आप इसको समझ जाइए आपको, और इसका प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। ठीक है, आप ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे स्टूडेंट। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको लिखना है 0 1 2 3 4। ठीक है, और सब में आपको 4 से डिवाइड करना है। 4 से आपको क्या करना है स्टूडेंट, डिवाइड करना है। 0 से 4 लिखे, 4 से डिवाइड किए और इसका वर्गमूल निकाल लिए, यानी स्क्वायर रूट। इसका आप वर्गमूल निकाल लिए। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ आप लिख दिए साइन। ये जो पहला वैल्यू निकलेगा वो 0 डिग्री का निकलेगा, ये दूसरा जो है साइन 30 डिग्री का निकलेगा, और ये 45 डिग्री का निकलेगा, और ये निकलेगा 60 डिग्री का, और ये निकलेगा 90 डिग्री का। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ डिवाइड करेंगे 4 से 0 में, तो 0 आएगा। 0 का वर्गमूल क्या होता है, 0 होता है। 1/4 का वर्गमूल क्या होता है, 1/2 होता है। इसका वर्गमूल देखिए, इसका 2 से आप डिवाइड करिएगा तो क्या होगा, 1/√2 हो जाएगा, और इसका वर्गमूल क्या होगा, √3/2 हो जाएगा। और यहाँ आप 4 से 4 कैंसिल करके 1 आएगा, तो 1 का वर्गमूल 1 ही होगा। तो देखिए स्टूडेंट, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 आ गया, साइन 30 का मान 1/2 आ गया, साइन 45 का मान 1/√2 आ गया, साइन 60 का मान √3/2 आ गया, साइन 90 डिग्री का मान 1 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब आप यहाँ पे कॉस का वैल्यू निकालेंगे। तो कॉस का वैल्यू निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा, इसको उल्टा लिख दीजिए। जैसे यहाँ 90 पे 1 है, 1 को सीधे लाइए यहाँ 0 डिग्री पे, तो यहाँ 1 लिख दीजिए। उसके बाद क्या है, √3/2, √3/2 लिख दीजिए। उसके बाद क्या है, 1/√2, तो 1/√2 लिख दीजिए। उसके बाद क्या है, 1/2, 2 लिख दीजिए। फिर उसके बाद क्या है, 0, 0 लिख दीजिए। ये आपका आ गया साइन कॉस का वैल्यू 0 से 90 डिग्री तक। अब आपको tan 0 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो इसको डिवाइड कर दीजिए। क्योंकि आप जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। तो आप साइन 0 के वैल्यू यानी कि साइन 0/1 कर दीजिए, तो 0/1 क्या होगा, 0 होगा। इन दोनों को डिवाइड करिएगा, भाग दीजिएगा, 1/2 भाग √3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या आएगा, 1/√3 आ जाएगा। इसको आप दोनों को भाग दीजिएगा तो कट के 1 आ जाएगा, इसको भाग दीजिएगा तो √3 आ जाएगा, और इसको 1/0 जब कीजिएगा 1/0, तो इसका अनडिफाइन होगा, इसका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा, अनडिफाइन होगा। तो साइन कॉस और tan का जब वैल्यू निकल गया, ठीक है, तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक, सारा वैल्यू का उल्टा कर दीजिए, कॉसेक का निकल जाएगा। कॉस का उल्टा होता है सेक, सारा वैल्यू का उल्टा कर दीजिए, सेक का निकल जाएगा। tan का होता है उल्टा कॉट, तो 0 का उल्टा 1/0 यानी अनडिफाइन हो जाएगा, सबका उल्टा कर दीजिए। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट, अब हम यहाँ निकालते हैं साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का। तो यहाँ साइन का है 0/1, तो 1/0, ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। इसका उल्टा कीजिए 1/2 का, तो 2 हो जाएगा। इसका उल्टा कीजिए 1/√2 का, तो √2 हो जाएगा। √3/2 का उल्टा कीजिएगा तो 2/√3 हो जाएगा। अब 1 का उल्टा करिएगा तो 1 ही होगा। ठीक है, अब कॉस का उल्टा क्या होगा, सेक होगा।
अब देखिए सेक 1 है तो 1 का उल्टा कीजिएगा तो 1 होगा। √3/2 का उल्टा कीजिएगा तो 2/√3 हो जाएगा। √2 का उल्टा कीजिएगा तो √2 हो जाएगा। 1/2 का उल्टा कीजिएगा तो 2 हो जाएगा। 0/1 है तो 1/0 कीजिएगा, 0/1 है यहाँ तो 1/0 यानी कि ये अनडिफाइन हो जाएगा, इनफाइनाइट इसका वैल्यू हो जाएगा। सेक अब कॉट का की देखिए, tan का 0 है तो tan का उल्टा अगर कीजिएगा तो 1/0 हो जाएगा। तो 1/0 का वैल्यू क्या होगा, अनडिफाइन हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। 1/√3 का उल्टा क्या होगा, √3 होगा। 1 का उल्टा क्या होगा, 1 होगा। √3 का उल्टा क्या होगा, 1/√3 हो जाएगा। और यहाँ है इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट का उल्टा क्या होगा, आप यहाँ देखिए इनफाइनाइट बाई 1, तो इसका जैसे ही उल्टा आप करेंगे तो 1/इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट का उल्टा नीचे है 1, तो ये 1/इनफाइनाइट हो जाएगा। अब 1/इनफाइनाइट का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरह से आप आसानी से 0 डिग्री से 90 डिग्री तक का मान बार बार लिखकर आप याद कर सकते हैं। बार बार लिखकर आप याद कर सकते हैं, ठीक है। यानी अब जब बार बार लिखेंगे इस टेक्निक के साथ तो आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा स्टूडेंट, समझ गए कि नहीं। तो आप इस पे ध्यान दीजिए। अब देखिए ये तो आप एक टेक्निक बता दिए जिससे आपको याद रहेगा। अब ज्योमेट्रिकली रूप से ज्यामिति के आधार पर अगर आपको 45 डिग्री का वैल्यू निकालना है, 0 से 90 डिग्री का निकालना है, 30 डिग्री 60 डिग्री का निकालना है, तो आज हम 45 डिग्री का आप लोगों को सिखा देते हैं, ठीक है, ज्यामिति विधि से। इसको ध्यान देंगे स्टूडेंट। देखिए ज्यामिति से 45 डिग्री का मान ज्ञात करना सीखें। अब देखिए स्टूडेंट, आपको इसमें समकोण त्रिभुज के बारे में समझना पड़ेगा। समकोण त्रिभुज का मतलब हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो। तो अगर यहाँ पे अगर हम मानते हैं कि ये 45 डिग्री का है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है यहाँ का एंगल भी 45 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसका हम नाम लिख लेते हैं ABC। ये जो है आपका कितना हो गया, 45 45 90 या 90 180 हो गया। तो आपको अगर इस एंगल पे फोकस करना है तो इस एंगल का ठीक सामने वाला जो होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, और इस एंगल के सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और 90 डिग्री के ठीक सामने वाला क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, समकोण समद्विबाहु। तो जब इसका दो कोण बराबर है तो दोनों साइड आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो आप P को आप A मानिए, A माना, यहाँ P है तो इसको A माना, मान लेते हैं कि A। तो यहाँ से आप हाइपोटेनस निकाल लीजिए। आप जानते हैं कि H बराबर क्या होता है, √√3
पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब पी और बी आपका दोनों ए है, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर हो जाएगा, यानी √2 इंटू ए हो जाएगा। तो ये आपका हाइपोटेनस निकल गया, √2 इंटू ए। अब यहाँ से आप निकालना चाहते हैं साइन 45 डिग्री का वैल्यू, तो आप साइन 45 साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h होता है। p यानी कि a आपका कितना है, a ही है, और h कितना है 2√2 है, √2 इंटू ए है। अब देखिए a से 1 कट गया, यहाँ 1 बचा, या 1/√2 आ गया साइन 45 का मान। अब कॉस 45 डिग्री का निकालिए, इसका होता है b/h, तो b का भी वैल्यू a है, और h कितना आया है हमारा √2 इंटू ए, इससे ये कट गया, ये इसका भी वैल्यू आ गया 1/√2। और देखिए tan 45 डिग्री, इसका मान कितना होता है p/b होता है। अब p और b दोनों बराबर है यहाँ, तो a/a कर दीजिए, कट के कितना आया 1 आ गया। अब साइन 45 का उल्टा क्या होता है कॉसेक 45, कॉसेक 45 डिग्री, तो ये h/p हो गया। तो h क्या है √2 इंटू ए है, पी ए कट गया, आपका √2 आ गया। अब कॉस का उल्टा क्या होता है सेक होता है, तो सेक 45 डिग्री का, b/h होता है तो h/b। अब h कितना है √2 इंटू ए, अब b कितना है a है, कट गया, √2 आ गया। tan का क्या होता है कॉट 45 डिग्री, यानी b/p, b आपका कितना है a है, अब p भी आपका a है, कट के कितना है 1 आया। तो देखिए ज्यामिति से आप आसानी से सीख गए 45 डिग्री का मान निकालना। ये परीक्षा में पूछा भी जाता है कि ज्यामिति के आधार पर आप ये जो 6 होते हैं ना त्रिकोणमितीय अनुपात, इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करिए, ठीक है, तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। स्टूडेंट, आई होप कि आपको हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आप लोग मेरे इस वीडियो से कुछ सीखे होंगे तो इस वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे, और पूरा वीडियो देखेंगे और ढेर सारा प्यार देंगे, ताकि मैं फिर अगला वीडियो में उपस्थित हूँ आपके साथ। कैसे ज्यामिति से के आधार पे हम 30 डिग्री का 60 डिग्री का मान निकाल सकते हैं, 0 डिग्री 90 डिग्री का मान निकाल सकते हैं, इसको मैं पढ़ा के आप लोग को समझा दूंगा, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट, ओके।